कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बाद में हम देखेंगे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। तो पहले जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं पहले हम वही देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपको है, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो एक रिएक्शन हो रही है जहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और इथेनॉइक एसिड जो है वो रिएक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं वो है 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉएट। तो हमें कहना है शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है, टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। यानी कि अगर रिएक्ट हो रहे हैं 9 ग्राम के प्रोडक्ट्स तो हमें 9 ग्राम के, अगर 9 ग्राम के रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 9 ग्राम ही। ठीक है, जो पहले था जितना मास था वही हमें रिएक्शन के बाद भी मिलेगा। अब देखो क्या क्या रिएक्शन हमें वहाँ से ही आपको क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनॉइक एसिड की सोडियम इथेनॉइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हमें सबों का मास जो है वो देकर है, वहाँ से ही हमें गिवन है सब कुछ। तो टोटल मास बिफोर रिएक्शन क्या होगा, एक इस सोडियम कार्बोनेट का प्लस इथेनॉइक एसिड का 5.3 प्लस 6.6 तो वो आएगा 11.3। फिर आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या होगा, सोडियम इथेनॉइड जो हमें मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो इन तीनों का मास है 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9। ये सारा हमें वहाँ से ही देकर है। हमें क्या कहना है, खाली जो टोटल मास बिफोर रिएक्शन है वही हमें आना चाहिए बराबर आफ्टर रिएक्शन। तो अब देखो क्या होता है, तो 11.3 पहले आया, उसके बाद क्या आया, रिएक्शन के बाद 11.3, यानी कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन से पहले इस वाले पार्ट की और रिएक्शन के बाद जो यहाँ की साइड के है। ठीक है, ये बीच में जो होती है, ये एक सेकंड, ये एरो जो बीच में होती है इसका मतलब रिएक्शन, ये दोनों रिएक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट जो है ये क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या मास आया 11.3 यहाँ से भी, 11.3 यहाँ से भी। इसका मतलब है टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। हैंस द गिवन ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। तो ये हमने पढ़ा है 1:8 में कंबाइन हो रहा है। अगर 9 ग्राम है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन। विच मास ऑफ गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हमें कहना है ऑक्सीजन कितना रिएक्ट होगा 3 ग्राम के साथ। अब 1 ग्राम के साथ कितना हो रहा है, 8। ठीक है, 2 ग्राम के साथ कितना होगा, इसका डबल। 3 ग्राम के साथ कितना होगा, इसका ट्रिपल, यानी कि 1 के साथ 8, 2 के साथ 2 इंटू 8 वो क्या आएगा 16, 3 के साथ 3 इंटू 8। ठीक है, तो 3 इंटू 8 क्या आता है 24, यानी कि इसको रिएक्ट होना है 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू मेक द वाटर। फिर है विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पोस्टुलेट जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो है एटम्स जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, वो न तो क्रिएट होंगे न डिस्ट्रॉय होंगे केमिकल रिएक्शन में। इसका मतलब जो रिएक्शन से पहले एटम्स होंगे वही रिएक्शन के बाद ही एटम्स होंगे। ठीक है, तो अब उनका जो कम्बिनेशन है वो थोड़ी सी कम्बिनेशन चेंज होती है, किस तरीके से वो कंबाइन होते हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं, वो चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेगा, जो यहाँ से है वही यहाँ से भी है। ठीक है, इसीलिए मास जो पहले होता है वही उसके बाद भी होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। तो वो है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट। मिसाल के तौर पर हमारे पास वाटर है, अगर 9 ग्राम का है तो 1 ग्राम होगा हाइड्रोजन, 8 ग्राम होगा ऑक्सीजन का। अब अगर 18 ग्राम है तो 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन का, 16 का होगा इसका। जब आप 16 को डिवाइड करोगे 2 से वो क्या आएगा 8। ठीक है, तो इसका मतलब है ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो है वो वैलिड होता है हर किसी रिएक्शन में। फिर है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। मास यूनिट इज इक्वल टू, वो मैंने आपको कहा था 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। तो पहले हम लेते थे ऑक्सीजन का, लेकिन फिर साइंटिस्ट्स ने कहा हम लेंगे कार्बन 12 का, तो इसी को कहते हैं 1 एटॉमिक मास। इसको हम लिखते हैं यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। फिर है वाई इज़ नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज। तो मैंने आपको कहा था हम आंखों से एटम्स को नहीं देख सकते क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं। द साइज ऑफ एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट विद नेकेड आइज। ऑल्सो एटम ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और ये जो एटम होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिपेंडेंटली। तो मैं आपको ये
अभी सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एलिमेंट में होते हैं बहुत सारे एटम्स, इसीलिए एटम ऑफ एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसीलिए इसका साइज़ जब स्मॉल होगा तो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था ये कितना स्मॉल होता है, वो हम आगे भी देखेंगे। तो अभी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।